बांग्लादेश के कप्तान शोरू शाकिबुल हसन इतने बड़े वाले कैप्टन हैं, इतने महान कैप्टन हैं कि उन्होंने बांग्लादेश टीम को ही चौपट कर दिया। ये वो कमेंट था जो बांग्लादेश की हार के बाद सोशल मीडिया पोस्ट पर एक फैन ने लिखा और जिसको देखकर मेरी हंसी छूट गई। हालांकि इस हंसी के पीछे बांग्लादेश क्रिकेट फैंस का वो गम था, वो तकलीफ थी, वो दुख था, वो दर्द था जो शायद शाकिबुल हसन नहीं समझ रहे थे या समझकर भी ना समझ बने बैठे थे। शाकिबुल हसन जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, तमीम इकबाल को जब निकाला तो कहा कि मुल्क बड़ा या व्यक्तिगत खिलाड़ी, एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट किए, फ्री हैंड छूट ली। लेकिन सारी छूट के बाद अगर आप पहला मैच जीतने के बाद सारे मैचेस हार जाते हैं और टूर्नामेंट की लिस्ट में आप निचले पायदान से दूसरे नंबर पर रहते हैं, तो फिर सवाल तो खड़ा होगा कि क्या आपने टीम को चौपट नहीं कर दिया? और अगर आपने चौपट कर दिया तो इसके लिए जिम्मेदार क्या सीधे तौर पर आप नहीं हैं? और अगर आप हैं तो क्या आप पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं चाहिए? वैसे आपको बता दें, ये वही शाकिबुल हसन हैं जो नीदरलैंड के खिलाफ मैच से पहले बांग्लादेश चले गए थे, ढाका गए थे और कहा कि जी हमारे मेंटोर हैं, उन मेंटोर के पास हमको ट्रेनिंग लेनी है और 3 दिन की पर्सनल ट्रेनिंग कर कर आए थे। और जब वहां से लौटे तो फिर 14 गेंदों पर 5 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे और टीम को ऐसी शर्मनाक हार दी कि 142 रनों पर बांग्लादेश आउट हो गई। और इस बांग्लादेश की टीम में तमाम दिग्गज खिलाड़ियों के नाम थे, तमाम एक से बढ़कर एक नाम थे। मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्ला, तमीम तो खिला ही नहीं गए थे, लिट्टन दास, शांतो, मेहदी हसन मिराज, शाकिब खुद जो नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि यार जैसे बाबर आजम की रैंकिंग नंबर 1 है, ऐसे ही शाकिब की भी रैंकिंग, क्योंकि शाकिब मैच नहीं जीता पाए। एक भी मैच ऐसा नहीं था इन 6 मैचेस में जहां पर शाकिबुल हसन ने वन साइडेड परफॉर्मेंस दी हो और अपने बल्ले या गेंद से पूरा मैच का रुख पलट कर मैच जिता दिया। और इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि क्या उन्होंने कंट्रोवर्सी ज्यादा खड़ा कर दी और टीम को शर्मिंदा कर दिया? क्योंकि बांग्लादेश की आज जो हार हुई है वो एक ऐसी टीम से हुई है जो फुल टाइम प्लेइंग नेशन नहीं है, एक एसोसिएट देश है, एशियन कंडीशंस में हुई है। एशियन कंडीशंस में एसोसिएट कंट्री के द्वारा जो फुल टाइम क्रिकेट खेलती भी नहीं है, मतलब जिनके 90% प्लेयर जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कभी कभार खेल लेते हैं। नीदरलैंड का तो हाल ये है कि यहां से अगले T20 वर्ल्ड कप में उन्हें सिर्फ एक सीरीज मिलती है और ये वही बांग्लादेश है जो इंडिया के खिलाफ अभी एशिया कप में जीत कर आई थी। ऐसे में इतनी घटिया परफॉर्मेंस करना ये बहुत 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 शॉकिंग है। और शाकिबुल हसन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि जो रिकॉर्ड बने हैं बांग्लादेश के खिलाफ आज वो बहुत शर्मनाक है, मतलब चुल्लू भर पाए। तो जी सबसे पहला जो शर्मनाक रिकॉर्ड बना है वो बना है कि किसी भी एसोसिएट देश के द्वारा बांग्लादेश की ये सबसे बड़ी हार है। बांग्लादेश 4 मर्तबा एसोसिएट कंट्रीज से हार चुकी है। जो 87 रन से हार हुई है ये सबसे बड़ी हार है। इससे पहले वो साल 2007 में हारे थे आयरलैंड से, जो उनकी सेकेंड सबसे बड़ी हार थी। उससे पहले केनिया ने 2003 में हराया था उन्हें 32 रनों से, और कनाडा ने 2003 में 60 रनों से हराया था। लेकिन 2003 वहां से यहां आने में काफी समय हो गया है। 2003 में बांग्लादेश एक एक्सपीरियंस साइट नहीं थी, बांग्लादेश को लोग हल्के में लेते थे। लेकिन 2007 में वो इंडिया को हरा चुके हैं, 2007, 2011, 2015, 2019, और इनमें ज्यादातर प्लेयर हैं जो सारे वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे जो 3-3, 4-4 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, 5 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, मतलब 3 तो नाम मुझे याद आ रहे हैं, और भी हो सकते। मुशफिकुर खेल चुके हैं, शाकिब खेल चुके हैं, और बहुत सारे खिलाड़ियों को हम देख रहे हैं। महमूदुल्ला काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। सो ऐसे में अगर कोई टीम इतना खराब खेलती है तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। दूसरा, किसी भी एसोसिएट कंट्री के द्वारा हार जो है उस मामले में भी ये टॉप पर चले गए हैं, 4 मैचेस की कोई नहीं हारा है। सबसे बड़ी बात यह कि लड़कर हारना इज अ डिफरेंट थिंग। आप लड़ ही नहीं पाए, 142 रन आप बनाते हैं और आपकी फील्डिंग उनके सामने आउट क्लास होती है, बॉलिंग बेकार होती है और बैटिंग भी आप खत्म होती है। एक और दिलचस्प बात है, बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच में 3 मुकाबले हुए, जिसमें से 2 मुकाबले नीदरलैंड ने हरा दिए इन्हें। किसी भी एसोसिएट देश का किसी फुल टाइम टीम को हराने के मामले में भी ये सेकंड नंबर पर रिकॉर्ड है। इससे पहले केनिया ने श्रीलंका, बांग्लादेश जिम्बाब्वे के साथ ऐसा किया है, आयरलैंड ने पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ किया है, आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे के साथ किया, और यहां नीदरलैंड ने भी कर दिया।
ऑल्सो किसी भी एसोसिएट कंट्री के द्वारा किसी भी फुल टाइम नेशन को किसी भी देश में हराने में भी सबसे बड़ी जीत ये 87 वाली। इससे पहले आयरलैंड की है बांग्लादेश के सामने 74 रन से, केनिया की है 73 रन से वेस्ट इंडीज के सामने, और बांग्लादेश की है पाकिस्तान के सामने 1999 में 62 रन से, जब बांग्लादेश पहले खेलती थी तो उस टाइम बांग्लादेश की थी। सो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि शाकिब की टीम जो है वो इतनी ज्यादा खराब हो गई। और सबसे बड़ा सवाल यही कि शाकिब फुल हैंड पावर, फुल हैंड एटीट्यूड पाकर सारी चीजें की और लड़े तो जीते नाम सरदार का, अब हारे तो भी नाम सरदार का। अब सवाल ये है कि जो अपने मेंटोर से मिलने गए थे वो नजमुल आबिदीन फहीम साहब से, उन्होंने क्या सिखाया था? क्योंकि अगर एक भी इंसान ने यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली होती तो शायद ये मैच पलट जाता, इतने बड़े रन नहीं थे। शाकिब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, आज भी कहा उन्होंने कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच पलटेंगे। अब पाकिस्तान के खिलाफ मैच पलटेंगे, देखा जाएगा। पाकिस्तान की भी हालत खराब है, आपकी भी खराब है, लेकिन फिलहाल बांग्लादेशी फैंस की आंखों में आंसू हैं। हम तो ये कहेंगे कि भाई दिल से बुरा लगता है।